औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। काफ़ी अर्सा से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है कि एक मौलवी है जो मजलिस के दौरान मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जूता पहन के बैठा हुआ है। काफ़ी अरसे से चल रही है, वो देखने में आई है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने एक ग्रुप में उस तस्वीर को देखा, फेसबुक ग्रुप पे, तो उस पर बहस छिड़ रही थी। तो उसके कुछ हामी भी थे, कुछ मुखालिफ भी थे। जो हामी थे उनका कहना ये था कि इसमें कोई अजीब बात नहीं है, ना कोई बुरी बात है, मिंबर पे जूता पहन के जा सकते हैं, क्योंकि जूता जो है वो लिबास का हिस्सा है। असल बात यह है कि जो पहले होता था ना, मजहब का दिफा होता था, आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के हक में बोला जाता था, मुखालिफीन से मनाजरे होते थे, बहसें होती थी, जिसकी वजह से मजहब तशय्युअ ने काफ़ी तरक्की भी की और लोग झूठे भी साबित होते थे। मगर आज मसला ये बना हुआ है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की वकालत की बजाय लोग अपने मनपसंद लोगों की वकालत कर रहे हैं। कोई अपने पीरों की वकालत कर रहा है, कोई अपने रहबरों की वकालत कर रहा है, कोई अपने मौलवियों की वकालत कर रहा है, कोई अपने जाकिरों की वकालत कर रहा है। असल में जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की वकालत की जाती थी तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात में कोई नक्स है ही नहीं, तो इसलिए लोग अपने मुकाबिल से जीत जाते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब अपने मनपसंद लोगों को बचाया जा रहा है, शख्सियात को बचाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसानों को नाकामी हो रही है। तो हमारा जो मकासद है हम उससे हट गए हैं। बात यह है कि बात चल रही थी कि मिंबर पे जूता पहन के जाया जा सकता है। सूरह ताहा है, आयत नंबर 12 है। मैं कुरान करीम के हवाले से इस बात को बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहा है, फ़खला नालायक, ऐ मूसा अपना जूता उतार दो, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस, ये एक मुकद्दस जगह है, मुकद्दस वादी है, यहाँ पे जूता उतार दो। तो कुरान के रूह के मुताबिक अगर मूसा जैसा अजीम नबी भी मुकद्दस वादी पर जाए तो उसको जूता उतारना पड़ता है। उस मुकद्दस वादी के एहतराम में, मुकद्दस जगह के एहतराम में, जब मूसा अलैहिस्सलाम जूता उतार रहे हैं मुकद्दस जगह पर, तो मिंबर हुसैन मुकद्दस है और उस पर भी जूता उतार के जाना चाहिए। जब तक हम अपने मनसूबात का एहतराम नहीं करेंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। मिंबर हुसैन जहाँ पे लोगों को शफा मिलती है, जहाँ पे ज़िक्र अहले बैत सुनते हैं, जहाँ पे मजालिस अज़ा होती हैं, तो उसका कोई एहतराम नहीं, उसका भी एहतराम है। अल्लाह ने कुरान पाक में इसलिए इरशाद फरमाया जनाब मूसा से कि मूसा जूती उतार दो। सूरह ताहा आयत नंबर 12 का मैं हवाला दे रहा हूँ। तो हमें चाहिए कि चाहे किसी की भी तौहीन हो जाए, लेकिन कुरान की तौहीन ना हो। कोई भी झूठा हो जाए लेकिन कुरान की नफी ना हो। कुरान करीम अल्लाह की भेजी हुई किताब है। हम अल्लाह पाक के मानने वाले हैं, रसूल पाक के मानने वाले हैं, मौला अली हैदर करार के मानने वाले हैं, आइमा तहार के मानने वाले हैं। कोशिश की जाए कि इस मसले का हल आइमा अलैहिस्सलाम ने क्या दिया, अल्लाह की किताब में क्या है, मासूमीन अलैहिस्सलाम की निगाह में क्या है, उनसे देखना चाहिए, ना कि अपनी मनपसंद लोगों को सपोर्ट किया जाए। और अगर वो कुरान और हदीस की रोशनी में झूठे होते हैं तो फिर उनको झूठा आप ऐलान कहें। दुख होता है इस बात का कि आप कुरान की नफी करके, अहले बैत की नफी करके अपने मनपसंद लोगों को बचा रहे हैं। मैं चाह रहा था कि नाज़रीन तक ये पैगाम पहुंचे। वमा अलैना इल्लल बलाग।